सावन आने से पहले घर में लगा लें भगवान शिव का ये पसंदीदा पौधा। सावन की शुरुआत इस साल जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह से होने वाली है। इस दौरान शिव भक्तों को भगवान शिव की आराधना करने के लिए उनके पसंदीदा पौधे की ज़रूरत भी होगी। अगर आप भी सावन में ताज़े पत्ते भोलेनाथ पर चढ़ाना चाहते हैं तो सावन आने से पहले ही अपने घर में भगवान शिव का ये पसंदीदा पौधा ज़रूर लगाएं। वैसे तो सावन के महीने में सबसे ज़्यादा भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाला पौधा बेलपत्र होता है। इसकी पत्तियां भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं। माना जाता है कि यह पत्ता भोलेनाथ को बहुत पसंद है, क्योंकि इसका पौधा पार्वती जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। बेलपत्र की 3 पत्तियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपाधि दी जाती है। भगवान शिव की आराधना करने के लिए सभी भक्तजन बेलपत्र का होना आवश्यक मानते हैं। वहीं कई लोगों को बेलफल और बेलपत्र में अंतर लगता है, लेकिन यह एक ही पेड़ है जो मान्यताओं के साथ ही औषधीय गुण के लिए भी जाना जाता है। सावन में ताज़ा बेलपत्र की पत्तियों से भगवान शिव की आराधना करने के लिए आप इस पौधे को अपने घर में अर्थात अपने गमले में भी लगा सकते हैं। इस पौधे को घर पर उगाना बहुत ही आसान है। अगर आपको यह काम मुश्किल लगता है तो आप बताए गए इस तरीके से भी आसानी से अपने घर में यह पौधा लगा सकते हैं। बेल का पौधा उगाने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको गमला थोड़ा बड़ा लेना होगा, क्योंकि इसका पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसकी टहनियों में कांटे होते हैं, इसलिए इस पौधे को गमले में लगाने के बाद किसी नाजुक फूलों वाले पौधे के बगल में ना रखें। इस पौधे को बीज से उगाने में काफ़ी समय लगता है। इस पौधे को सूरज की रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आपके घर में या छत पर जहाँ भी ज़्यादा धूप आती हो, आप इस पौधे को वहीं रखें। जबकि छोटे पौधे गर्मियों में धूप से थोड़ा बचाने की ज़रूरत होती है, फिर चाहे बड़ा होने के बाद सूरज की तपन से उस पौधे को फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर पौधे को कीड़े और बीमारियों से भी बचाने के लिए आप नीम के तेल का छिड़काव ज़रूर करें। अगर पौधा नर्सरी से लाते हैं तो इस बात का भी रखें ध्यान। अगर आप बहुत ही आसान तरीके से बेलपत्र का अगर आप पौधा अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आप घर के आसपास किसी नर्सरी से इसका पौधा खरीद कर ले आएं। और इसे खरीदते वक्त आपको ध्यान रखना है कि पौधे में किसी तरह की बीमारी ना हो। अगर पौधे की पत्तियां मुड़ी हुई हों या सफ़ेद दिख रही हों तो इस तरह का पौधा बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही अपने घर में लाना और लगाना चाहिए। अगर आप बीज से पौधा उगाना चाहते हैं तो ऐसा करें। अगर आपके पास बेलपत्र का पौधा नहीं है और ना ही आप पौधा बाहर किसी नर्सरी से खरीदना चाहते हैं तो आप बेल फल के अंदर मिलने वाले बीज से भी इस पौधे को अपने घर के आंगन या बगीचे में उगा सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले
बेलफल के बीजों को अच्छे से धोकर धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद बेलफल के सूखे हुए बीजों को आप अपने घर के आंगन या बगीचे की मिट्टी में 2 से 3 इंच नीचे गाड़ दीजिए। ध्यान रहे कि बीज गाड़ी हुई इस मिट्टी को पानी ज़रूरत के हिसाब से ही दें। ज़रूरत से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें। फिर आप कुछ ही दिनों में अर्थात 10 से 12 दिनों में ही देखेंगे कि बेलपत्र का पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। बेलपत्र पौधा उगाने के लिए ऐसी मिट्टी का करें इस्तेमाल। बेलपत्र का पौधा उगाने के लिए ध्यान रखें कि हमेशा अच्छी तरह से ड्रेन होने वाली मिट्टी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस मिट्टी में आप थोड़ी रेत भी मिला सकते हैं, जबकि बहुत गीली और काली मिट्टी बेलपत्र के पौधे के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। वैसे तो आपको बता दें कि बेलपत्र का यह पौधा सूखाग्रस्त इलाकों में भी उगाया जा सकता है, इसलिए मिट्टी भी इस पौधे के हिसाब से ही बनानी चाहिए। घर में उगाए गए बेलपत्र के पौधे की घनी पत्तियां ऐसे पाएं। सावन में बहुत से भक्तजन भगवान शिव की आराधना के लिए उन्हें रोजाना ही बेलपत्र की पत्तियां चढ़ाते हैं, इसलिए पौधे में ज़्यादा पत्तियों का आना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बेल का पौधा जब छोटा होता है तब महीने में उस पौधे को एक बार फर्टिलाइज़र दिया जा सकता है। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट कम पानी में पनपने वाले पौधों के लिए सबसे अच्छा होता है। मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ाने के लिए आप 1 कप छाछ को 1 लीटर पानी में मिलाकर भी रोज़ाना पौधे में डाल सकते हैं, जबकि छाछ शुद्ध और ताज़ा होनी चाहिए। ध्यान रहे कि इसमें किसी भी तरह का मसाला ना मिला हो। बेलपत्र या किसी भी पौधे की घनी पत्तियों के लिए छटाई बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे में आप 2 महीने में एक बार इस पौधे की छटाई ज़रूर करें और ध्यान रखें कि पौधा लंबा होने से ज़्यादा इसकी पत्तियों का घना होना बेहद ज़रूरी है। भगवान शिव की आराधना के लिए बेलपत्र के पौधे की पत्तियां तोड़ते समय रखें ध्यान। कुछ तिथियों को बेलपत्र या उसकी पत्तियों को तोड़ना वर्जित होता है, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को। संक्रांति के समय और सोमवार के दिन तो बेलपत्र या उसकी पत्तियों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में आप भगवान शिव की आराधना के लिए एक दिन पहले ही बेलपत्र की पत्तियां तोड़कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख सकते हैं। बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र या उसकी पत्तियों को फिर से धोकर भी भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है। याद रखें कि भगवान शिव को कभी भी सिर्फ बेलपत्र की पत्तियां ही अर्पण ना करें। बेलपत्र या उसकी पत्तियों के साथ साथ जल की धारा भी शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं। आखिर में आपको यह भी बता दें कि बेलपत्र की पत्तियां भगवान शिव को अर्पित करने से पहले आप यह भी ज़रूर देख लें कि बेलपत्र की पत्तियां कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। याद रखें कि बेलपत्र की केवल 3 पत्तियां ही भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपाधि है। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।